नमस्कार साथियों, मैं हूं आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो कार्यक्रम है ये होने वाला है कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि का सितंबर माह कैसा रहने वाला है, कैसा रहेगा इनका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा इनका प्यार प्रेम, आगे बढ़ने में इनका जो व्यवहार है किस तरीके से रहने वाला है, इनका विदेश गमन, दाम्पत्य जीवन, सुख सौभाग्य तथा वैवाहिक जीवन, संतान उत्पत्ति और इनका जो कोर्ट कचहरी की नौबत चल रही है वो कब तक ठीक होगी और आगे बढ़ने के लिए इनको किस तरीके से क्या करना चाहिए, और लास्ट में बताऊंगा महा उपाय। तो साथियों, कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है जिसके स्वामी शनि हैं। इस राशि में जन्मे जातक रिसर्च में काफ़ी अच्छे होते हैं। मकर राशि की तुलना में कुंभ राशि के जातक अप्रोच करने के मामले में थोड़ा कमज़ोर होते हैं, मगर इनकी बुद्धि काफ़ी तेज और रचनात्मक होती है। इनके दोस्त सीमित होते हैं, यानी कि इन्हें कुछ ही लोगों का साथ पसंद होता है। सितंबर मासिक राशिफल 2023 के अनुसार इस महीने कुंभ राशि के जातकों को अपने करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य के मामले में अनुकूल व प्रतिकूल दोनों तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य और करियर पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी क्योंकि उतार चढ़ाव आने के योग बनेंगे। इस महीने प्रमुख ग्रहों की स्थिति अनुकूल साबित नहीं हो सकती क्योंकि शनि स्वराशि में वक्री अवस्था में है। तीसरे भाव में बृहस्पति स्थित होने के कारण आपके खर्चे में बेतहाशा वृद्धि हो सकती है, साथ ही धन हानि होने की भी आशंका है। हालांकि राहु केतु के तीसरे और नौवें भाव में विराजमान होंगे जिसके फलस्वरूप विदेश यात्रा के योग बनेंगे और आपका झुकाव आध्यात्म की ओर बढ़ेगा। स्वराशि के पहले भाव में स्थित शनि करियर में चुनौतियां, जिम्मेदारियां और कठिनाइयां पैदा कर सकते हैं। सेहत के लिहाज से देखा जाए तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की सलाह देता हूं क्योंकि आप चिंता और घबराहट का शिकार हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से प्रेम के कारक शुक्र छठे भाव में वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं जिसके कारण रिश्तों में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि सितंबर के महीने में आपके करियर, शिक्षा और वैवाहिक जीवन, आर्थिक जीवन, स्वास्थ्य आदि में क्या बदलाव आने की संभावना है। जी हाँ साथियों, कार्य क्षेत्र आपका कार्य के लिहाज से कुंभ राशि के जातकों के लिए यह महीना चुनौतीपूर्ण रहने की आशंका है क्योंकि करियर का कारक ग्रह शनि स्वराशि में पहले भाव में स्थित होगा। इसके कारण हो सकता है कि कार्य स्थल पर आपको काफी चुनौतियों का सामना करना पड़े, अनचाही यात्रा भी करनी पड़ सकती है, नौकरी का दबाव झेलना पड़ सकता है और आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर दिया जाए। ऐसे में आप मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं। तो साथियों, दूसरी ओर तीसरे भाव में बृहस्पति की स्थिति भी आपके करियर के लिए अनुकूल साबित नहीं हो सकती। जो लोग खुद का व्यवहार चला रहे हैं हो सकता है कि उन्हें इस महीने अपेक्षित लाभ की प्राप्ति ना हो। प्रॉफिट नो लॉस और नो प्रॉफिट की स्थिति भी बन सकती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि इस महीने पार्टनरशिप में कोई नया व्यवसाय शुरू ना करें क्योंकि साझेदारी में नुकसान और वाद विवाद होने की आशंका है। जी हाँ साथियों, अब आ जाते हैं आपकी आर्थिक स्थिति में। आर्थिक पक्ष की बात करें तो इस महीने आपको आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि शनि और केतु की स्थिति अनुकूल नहीं है। तीसरे भाव में बृहस्पति की उपस्थिति के कारण आपके लिए पैसा कमाना आसानी से संभव नहीं होगा, बल्कि आपके खर्चों में बेतहाशा वृद्धि हो सकती है। ऐसे में आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो जाएगी। इसके अलावा आपको इस माह के दौरान धन हानि की भी संभावना है। दूसरी ओर नौवें भाव में शुक्र की वक्री अवस्था के चलते धन के मामले में अधिक भाग्यशाली साबित नहीं होंगे, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। ऐसे में आप बचत करने में नाकामयाब हो सकते हैं। जो लोग खुद का व्यवसाय चला रहे हैं उन्हें भी लाभ अर्जित करने के लिए हद से ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी क्योंकि प्रतिद्वंदियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलने की आशंका है। आपको अपनी रणनीति में बदलाव करने की सलाह दी जाती है। साथियों, स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका? सेहत के लिहाज से देखा जाए तो यह महीना आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल न रहने की आशंका है। महीने के पहले भाग में शनि आपके पहले भाव में स्थित
हैं, जिसके प्रभाव स्वरूप आपको मानसिक तनाव, पेट दर्द, बेचैनी, उलझन, चिंता, अनिद्रा जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। दूसरी ओर तीसरे भाव में बृहस्पति स्थित होने के कारण सिर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं के शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा छठे भाव में स्थित वक्री शुक्र आपको सर्दी, खांसी और एलर्जी जैसी स्वास्थ्य समस्याएं दे सकते हैं। आपको सलाह दे रहा हूं साथियों कि आप जो है समय पर भोजन करें, क्योंकि पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती है। लंबी दूरी की यात्रा से बचें, क्योंकि पैरों में अकड़न हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। नियमित रूप से योग, व्यायाम और मेडिटेशन आदि जरूर करें। कैसा रहेगा आपका प्यार प्रेम? प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में बात की जाए तो इस महीने आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि पहले भाव में विराजमान है। ऐसे में जो जातक प्रेम संबंध में है उनके रिश्ते में अशांति हो सकती है। जिन लोगों का विवाह होना बाकी है उनके विवाह में देरी हो सकती है। जो लोग शादीशुदा हैं उनके दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य की कमी आने की आशंका है, क्योंकि तीसरे भाव में बृहस्पति के साथ राहु स्थित है। तीसरे भाव में बृहस्पति स्थिति होने के कारण प्रेमी जोड़ों के बीच कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। ऐसे में आपका प्रेम भाव भी कमजोर होगा। दूसरी ओर छठे भाव में वक्री शुक्र के कारण आप अपने रिश्ते में ज्यादा सहज महसूस नहीं कर सकते। यदि आप इस महीने विवाह करने की योजना बना रहे हैं और आपको सलाह दी जाती है कि फिलहाल के लिए अपनी इस योजना को थोड़ा सा स्थगित कर दें, क्योंकि समय अनुकूल नहीं है। जो जातक विवाहित हैं उन्हें अपने जीवन साथी के साथ संबंध, बहस या नोकझोंक जैसी समस्याओं को दो चार होना पड़ सकता है। कैसा रहेगा पारिवारिक जीवन? पारिवारिक जीवन की बात करें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह महीना चुनौतीपूर्ण रहने की आशंका है, क्योंकि स्वराशि में शनि की स्थिति परिजनों के बीच भेदभाव पैदा कर सकती है। तीसरे भाव में बृहस्पति की स्थिति होने के कारण आपके परिवार में कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती है। ऐसे में सदस्यों के बीच संचार सामंजस्य कमी आने की संभावना बनेगी। आपको सलाह दी जाती है कि अपने अहंकार को काबू में रखें और समस्याओं को हल करने के लिए कोशिश करें, अन्यथा वाद विवाद हो सकता है। शुक्र अपने छठे भाव में चौथे भाव के स्वामी के रूप में स्थित होंगे, जिसके प्रभाव स्वरूप परिजनों के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है और आपसी सामंजस्य बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा चौथे भाव के स्वामी के रूप में बुध की प्रतिकूल स्थिति के कारण परिवार शांतिपूर्ण माहौल भंग हो सकता है। इसलिए साथियों, प्रत्येक शनिवार को आप लोग जो है शनि चालीसा का पाठ जरूर करें। प्रतिदिन 108 बार ओम नमो नारायणाय का जाप करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। और मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाएं, तो आपकी जो स्थिति है बहुत अच्छी रहेगी और आगे बढ़ने के लिए आपका जो है सुनहरा अवसर है। यदि आपको जो है ग्रह स्थिति को अपना सही करना है, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, यदि कर्म करोगे तो कर्म के अनुसार आपको अच्छा फल मिलेगा। तो ग्रह हमारे हाथ में है, हम चाहें तो उनको पूजन करके, अपने माता पिता की सेवा करके, अपने से बड़ों का सम्मान करके, छोटों को प्यार देके और भगवान को ना भूल करके भगवान के प्रति जो है श्रद्धा, भाव, विश्वास और प्रेम, श्रद्धावान लभ्यते फलम, ये भाव रख करके हम पूजन करें। क्योंकि अन्य धर्मों के लोग जब जो है 5 बार जो है नमाज पढ़ सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं 1-2 बार भी पूजन कर सकते हैं। तो इसलिए पूजन जरूर करें। और साथियों, यदि आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया गया है, चैनल पे नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। अपने घर के वास्तु के बारे में, आपको किसी यंत्र की ज़रूरत है, आपको वास्तु फेंग शुई की ज़रूरत है, आपको जो है किसी नक की ज़रूरत है, नवरत्नों की ज़रूरत है, तो उसे भी आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन जरूर कराएं। और साथियों, यदि आपको किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। इसलिए साथियों, आपका जो जीवन है वो सही रहे, आपका प्यार प्रेम सही रहे, आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहे, यही कामना करता हूं। और आपको आने वाले समय में जो है रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई सभी साथियों को। आप लोग खुश रहें, आनंदित रहें। राधे राधे।